क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा, सभी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, इन्होंने अपनी आंखों देखी ताई है, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। के बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी है, प्रभु श्री राम को आप अपना आराध्य मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। घर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़ों तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य वैभव बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था, में लगभग 80% काम हो चुका है। 70 खम्भों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूर डर गए, उनके होश उड़ गए। रात्रि के समय जब सब मजदूर अपना काम निपटा कर अपने अपने तंबुओं में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहाँ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू बाहर झांक कर देखा, उसे राम मंदिर के परिसर अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके जब सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा, तब वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था कि वहां पर उसे बहुत ही एक दिव्य चमकती हुई तक विमान दिखाई दिया। इसका आकार मोर के समान था कि दिखने में काफी सुंदर, तेज से परिपूर्ण था, क्योंकि राम मंदिर परिसर में चरित्र में उतर रहा था। कि उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। उस विमान में इतना तेज था, सामान्य की आंखों से वह देखा नहीं जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था, भगवान श्री राम साक्षात उस विमान में बैठकर अयोध्या में उतर रहे हो। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और वह अचानक से बेहोश हो गया कि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पाया। सुरेश जब सुबह उठा, उसी स्थान पर मौजूद था और मंदिर का निर्माण करने के लिए पूरा उसके साथी बाकी जा रहे थे। उन्हें सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, तभी उसका मजाक उड़ाने लगे। सुरेश मनी मन समझ चुका था, प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। उसका सौभाग्य था वो इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान पर राम जी के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं और उनका संबंध एलियन के साथ भी जोड़कर देखा गया है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। ये विमान सचमुच में ही पुष्पक विमान है, इसकी क्या गारंटी है? इसको समझने के लिए हमें पुष्पक विमान हिस्से को अच्छे से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आगे हम पुष्पक विमान का रहस्य आपको बताएंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो कि पहले कुबेर के पास था। के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई को का समेत बलपूर्वक हत्या लिया था। रावण इसके जरिए ही कहीं पर भी आया जाया करता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। यह जीत हासिल करने के बाद इस विमान के कई जगह होते हुए अयोध्या
पहुँचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी से सीता माता का हरण किया था। उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गए थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण साथ बजरंगबली जी लंका से अयोध्या पहुँचे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज में जो दृश्य मिलता है उसी तरह था कि तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से ही आगे था। के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। अग्नि वायु ऊर्जा के अनुसार उड़ान भरता था कि तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी, इसका आकार छोटा बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ अपनी सेना को बिठाकर इस पुष्पक विमान में उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार या को पकड़ता था, मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए काफी आसन बने थे। पुरानी कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने पूजन कर वे विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था। इसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भाई अयोध्या पहुँचे थे। कई हजार सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के साथ माता जानकी सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या पहुँच रहे हैं, अभी इसी अपने पुष्पक विमान के साथ। का नजारा वहाँ के मजदूर अपनी आँखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है, जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान पर मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार डालकर जटायु को लहूलुहान कर दिया था, घायल कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए आम, पेड़ पौधे और पक्षी उसे पूछते जा रहे थे, रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। दर्शन पड़े जटायु भी राम को बताते हैं रावण सीता को हरण करके किस दिशा में ले गया है। और जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पद की सीमा में दो का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धार राज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वो इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मलकीपुर तहसील के क्षेत्र में गांव धरोली में पिछले 5-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वहां पर वास कर रहा है। हालांकि फिलहाल उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं। अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ वह दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है, में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गाँव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों की दिखने की घटना को ज्यादातर राम से लोग जोड़कर देख रहे हैं, शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण भेजा है। आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। इसका पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि नेपाल को भगवान का श्री राम का ससुराल कहा जाता है। नेपाल एक समय पर जनकपुरी धाम था के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री मां सीता वहीं से भूमि से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है, जब बेटी का गृह प्रवेश होता है उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भी भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक प्रभु श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा। सीता जी की ओर से मायके की तरफ से अयोध्या बाहर आ रहे हैं। इसे बाहर यात्रा नाम दिया गया है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि ससुराल
जनकपुरी से कपड़े, फल, मेवा के साथ साथ हारों से सजे हुए 1100 माल आने वाले हैं। इसमें आभूषण भी है, बर्तन भी है, कपड़े और मिठाइयों के अलावा हार भी आएगा। 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल पाल के काफी गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने राम मंदिर को बनता हुआ देखा है। इस भव्य राम मंदिर के बनने में काफी हजार सेवकों, भक्तों का बलिदान छुपा गया है। समय आक्रमण कारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या के में भी लूटपाट की और पुजारियों को बंदी बनाकर उनकी हत्या की। मंदिर को तोड़ने का क्रम जारी रखा। 14वीं सदी तक वह अयोध्या में राम मंदिर को बनने में सफल नहीं हो पाए कि हर बार राम मंदिर और राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर पास के राजा मदद भेजते रहते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा की, करते करते अपने प्राणों की आहुतियाँ भी दी। भिन्न भिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान वह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हो गया। के बाद ही राम भूमि एवं राम की जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए काफी अभियान चलाए गए। 1527-28 भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया, उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की एक सेनापति ने धार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म के पर प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 हिंदू महंत कबीर दास ने पहली बार मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह यहाँ पर मंदिर ही बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए थे। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया था, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को अलग जगह से प्रवेश दिया गया था। सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की आंखें खुल गई। ये राम लल्ला का बहुत बड़ा चमत्कार था। मस्जिद के अंदर से अचानक ही राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था हिंदू दलों ने रात्रि के समय छुपकर यहाँ पर मूर्तियाँ रखी। 1939 में राम की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गयी। मुसलमानों ने इस पर विरोध प्रकट किया, हिंदुओं ने अपना विरोध प्रकट किया और अदालत में मुकदमा दायर हुआ। ने इस दल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। बाधित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चला दी। में सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। तिरियो तट राम भक्तों की लाशों से भर गया। इस नृशंस हत्याकांड का अप्रैल 1999 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के अनुसार दान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को ढांचा विवादित गिराया गया। उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस समय सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कारीगर सेवक पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक जत्था मस्जिद दीवार पर चढ़ने लगा। लाखों की भीड़ दास को संभालना मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुम्बद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में 5 मिनट बाकी था। पूरा विवादित ढांचा इंदूज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री का कल्याण सिंह का साफ आदेश था, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। महान कल्याण सिंह शाश्वत प्रणाम करते हैं। राम मंदिर को बनता हुआ देखना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखेंगे, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। पूरा वीडियो को देखने के बाद आक्रमण विवादियों पर के क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और सच्चे सनातनी धर्म है जय श्री राम का नारा जरूर लगा।